नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय गुप्ता और लौट आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, मैंने ना बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोग मार्केट में आते हैं, पैसा लगाते हैं, बट उनको ना लॉस होता है। लॉस होने का रीज़न क्या है, उनको अभी तक यही नहीं समझ आ रहा। मैं आपको सही कारण बताता हूँ। दो बेसिक रीज़न है। जो सबसे पहला कारण, सबसे मेन है, लोग आते हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट में आज अपना 1 लाख रुपया लगा दिया। वो कहते हैं 2 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर हमारा 1 लाख 2 लाख बन जाना चाहिए, 1 लाख 3 लाख बन जाए। वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक लॉटरी है, लगा दो पैसा बन जाएगा। वो कुछ नहीं सोचते कौन से शेयर में लगाना है, कौन से सेक्टर के अंदर लगाना है। बस पैसा लगा दो कहीं पर भी, 1 महीने के अंदर हमारा पैसा 2 लाख 3 लाख बन जाएगा। इसको कहते हैं लालच। ठीक है, लालच करके स्टॉक मार्केट में नहीं आना है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है। आप एफडी करते हैं, एफडी के लिए आप लोग 2 साल 3 साल 5 साल तक वेट कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट टाइम क्या हो जाता है आपको। ठीक है, तो पहला जो रूल है, आपको अगर लॉस नहीं करना, एक तो पेशेंस रखिए। ठीक है, अच्छी कंपनी को चूज कीजिए और उसमें पेशेंस रखिए। रूल नंबर 2, देखिए मैं आपको बिजनेस साइकिल बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, किसी टाइम पे कोई कंपनी अपने बिल्कुल टॉप पे होती है और उसी टाइम दूसरी कंपनी अपने लो पे होती है। ठीक है, तो हमेशा ये होता है, एक कंपनी टॉप लेवल पे होगी और दूसरी कंपनी बॉटम पे होगी। लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब लोग पैसा लगा रहे थे आईटी कंपनीज के अंदर जब वो टॉप पे थी। ठीक है, टॉप पे ऊपर उन्होंने पैसा लगाया, आईटी कंपनी सारी की सारी लॉस में चली गई, या कह लीजिए उनके जो शेयर प्राइसेस हैं 40% 50% तक माइनस में चले गए, लॉस हुआ उनको। बट उन्होंने तब ये नहीं सोचा, जब आईटी कंपनीज डाउन थी तो जो हमारे आईटीसी जैसी कंपनीज है, एफएमसीजी सेक्टर की, उन कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी एक सेक्टर के अंदर फिक्स मत रहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर टोटल 11 सेक्टर्स हैं, आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी टाइम पे आईटी सेक्टर अप हो, किसी टाइम फाइनेंशियल सेक्टर, किसी टाइम कंज्यूमर सेक्टर्स अप हो, कोई एनर्जी सेक्टर किसी टाइम पे अप हो सकता है। तो आपको पूरी नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इसी नॉलेजेबल बात को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। अगेन वो आईटी सेक्टर की कंपनी है। पहली कंपनी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है सैक सॉफ्ट कंपनी। देखिए नाम से ही क्लियर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कोई कंपनी होगी। ठीक है, इसका काम क्या है, जैसे आपको पता है आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं ना, वो सारे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन की तरफ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है आजकल भाई? क्योंकि जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल का फ्यूचर है। जो आप देख रहे हैं, आपके जो साथ में आजकल छोटी छोटी दुकानें हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, आज के 5-6 साल बाद ये दुकानें बिल्कुल बंद होने वाली हैं। इनका काम बहुत कम हो जाएगा अगर ये ऑनलाइन शिफ्ट ना की। तो जो फ्यूचर जो बिजनेसेस होंगे ना, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस ही होंगे। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का नाम सैकसॉफ्ट। इसका जो मार्केट कैप है करंटली वो है 2712 CR। एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए मुकेश अंबानी जी, आई होप आप सबको पता है मुकेश अंबानी जी कौन है। ठीक है, टॉप 10 वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 बन जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, मतलब टॉप 10 से ये नंबर 1 तक पहुंच सकते हैं। बस इतनी ग्रोथ जर्नी इनकी बाकी है, इससे ज्यादा ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बट ये जो छोटी सी कंपनी है ना सैकसॉफ्ट, ये तो एक बच्चा है भाई। इसको ग्रो होने में अभी टाइम भी लगेगा और ये ग्रो भी बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, एक 2700 करोड़ रुपए की कंपनी, इमेजिन कीजिए अगर कल को 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है तो इसका क्या हाल होगा भाई। पैसा तो तब बनेगा ना जब छोटा बच्चा बड़ा बनेगा। ठीक है, रिलायंस जैसी कंपनीज हैं, ये तो पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी हैं। अब इनका काम है कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं सैकसॉफ्ट जैसे, इनका काम है आपको पैसा बना कर देना। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप देख लिया हमने। जो इसका करंट प्राइस है 257, इसका जो पी रेशियो है वो 33.1। अगर इंडस्ट्री के कंपेरेटिव बात करें वो है 34.7। तो अगर हम कहें कि जो स्टॉक का प्राइस है करंटली अपने इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटर है उसके इर्द गिर्द चल रहा है, कंपनी अंडर वैल्यूड तो नहीं मैं कहूंगा, बट हाँ ठीक वैल्यूड है इस टाइम। थोड़ा मोटा ही सही कंपनी डिविडेंड दे रही है 0.27% का।
ठीक है। कंपनी की अगर मैं बुक रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो अच्छे खासे रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है कंपनी की। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 190 की है। ये अगर मैं इसकी बात करूं, इसके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें, क्वार्टर के सेल्स रिजल्ट की अगर मैं आपको बात करूं, इसके साथ मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स थी 139 सीआर, अब कितनी है 182 सीआर, सेल्स ग्रोथ हुई है। ठीक है। अगर हम मार्च से लेकर अब तक की बात करें, लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होती आ रही है। पिछले 5 क्वार्टर लगातार कंपनी ने इंक्रीज इन सेल्स दिखाया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% के हैं, विच आर फेयरली वेरी गुड, एंड जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं, कंपनी की जो सेल है वो लगातार ग्रो हो रही है। ठीक है। अगर मैं पिछले 5 साल की 2016 से अगर कंपनी की बात करते हैं, 244, 260, 286, 358, 359, 386, 480, 666, कंपनी की अगर सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं अच्छी बात है, लगातार कंपनी आपको ग्रोथ दे रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है कभी 7 करोड़ हुआ करता था और आज कितना है 82 सीआर का। तो देखिए भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, लगातार ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये अनइवन सी ग्रोथ है, लगातार ग्रो हो रहा है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो भी लगातार ग्रो हो रहा है। देखिए भाई 0.69 था कभी, आज कितना है 7.76। अर्निंग पर शेयर जब कंपनी की इंक्रीज होती है ना तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। मोर ओवर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हैं। अभी तक तो हर एक चीज अच्छी चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूं, 10 साल का एवरेज 19% है, 5 साल का, 3 साल का, और जो करंट रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सबसे बेहतर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें बहुत अच्छा चल रहा है। स्टॉक प्राइस अगर ग्रोथ की बात करूं, 10 साल हर साल कंपनी आपको 50% का रिटर्न दे रही है, 5 साल में 64% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न, एंड 3 साल में 145% का रिटर्न। हर साल आपको 145% आपका पैसा बढ़ा है भाई। और पिछले अगर 1 साल की बात करें 177%। अमेजिंग, आई मस्ट से अमेजिंग। आगे चलते हैं। कंपनी की अगर मैं जो होल्डिंग्स हैं, शेयर्स प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली प्रमोटर्स के पास 66.86% की होल्डिंग है। थोड़ी से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल आउट करा है पिछले क्वार्टर से। दिसंबर में 68% था, अब कितना है 66%। बट क्या ये नेगेटिव पॉइंट है? इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो ये भाई कंपनी डूबने वाली है। नहीं, उसको थोड़ा एनालाइज तो कीजिए। देखिए पिछले साल FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके पास कितना पैसा था, कितनी होल्डिंग थी 3.71%, अब कितनी है 4.76। DIIs के पास कितना था 0.33, इनके पास अब कितना है 0.37। इधर भी ग्रोथ आई है, इधर भी ग्रोथ आई है। मेन जो रीजन है मैं आपको कह रहा हूं, जो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा सेल आउट करा है ना, वो पब्लिक के हाथ नहीं गया, वो और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन FIIs और DIIs के पास ही ज्यादा पैसा गया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जून 2020 में, जून 2020 में प्रमोटर्स के पास 69% की हिस्सेदारी थी, लेकिन पब्लिक के पास कितनी थी 24%। अब पब्लिक के पास कितनी है 22.97। मतलब जो हिस्सेदारी है कंपनी की वो पब्लिक के पास कम हो रही है, और ले कौन रहा है प्रमोटर्स, सॉरी प्रमोटर्स क्या बेटा FIIs इसको बाय कर रहे हैं। मतलब जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको इस कंपनी के अंदर स्कोप दिख रहा है। जब किसी भी FIIs या DIIs की होल्डिंग किसी कंपनी में इंक्रीज हो रही है ना, तो एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है। अगर मैं इसके आपको प्राइस के ऊपर ले आता हूँ, 1 डे में इसके ऊपर अपर सर्किट लगा है, 5 डेज में 8%, 1 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न, 6 मंथ में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, ईयर टिल डेट में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। छोटा सा बच्चा है 2700 करोड़ का, इसने तो अभी उड़ान भरनी है अपनी। आपको बस क्या करना है, जिस दिन कंपनी के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आती है ना, आप उस दिन आप इसमें छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप कंपनी, छोटा पैसा लगाइए, रिस्क है कंपनी में, बट हाँ ग्रोथ भी वहीं पे मिलती है जहां पे रिस्क होता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेज भी मिली होगी। एक पॉइंट में इसमें आपको बताना रह गया मेरा, कंपनी के ऊपर डेट कितना है। सर एक बार डेट चेक कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी का डेट पता करना।
देखिए कंपनी के ऊपर डेट कितना है, सिर्फ 13 करोड़ रुपए का। डेट फ्री कंपनी है, डेट के ऊपर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में फिर कंक्लूजन दे रहा हूँ, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट के मोटिव से कंपनी वेल, ठीक है। सेल्स टू गुड, ठीक है। इसकी अगर होल्डिंग्स की बात करूं मैं, होल्डिंग्स टू गुड, ठीक है। प्राइस, सिर्फ इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा सा, अगर हम कह लें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हुआ है, 0.1 या 0.1% ओवर वैल्यूड चल रहा है। जिस दिन कंपनी के प्राइस में थोड़ी सी भी गिरावट आएगी, आपको उस दिन इस कंपनी में बाइंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। ये मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है एंड मैं इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा। जब इसका प्राइस थोड़ा सा भी करेक्ट हुआ, मैं इसमें अपनी एक अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। थैंक यू।